बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन के बारे में आज हम थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन को टच करेंगे, जो कि बहुत ही इन्फॉर्मेशन के हवाले से, फ्रैक्शन के हवाले से खास करके बहुत ही अहम टॉपिक है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फॉर सपोज अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजमल नामी एक बंदा है, ठीक है, उसने फॉर सपोज 20 पौधे टोमेटो के लगाए हैं। ठीक है, अजमल एक बंदा था जिसने टोमेटो को कितने पौधे लगाए? 20 पौधे। ठीक है, 20 पौधे उसने टोमेटो के लगाए। ठीक है, अभी उस 20 में से क्या हुआ कि उसके 7 पौधे जो है ना वो एक्सपायर्ड हो गए, मतलब जल गए, वो बड़े नहीं हो सके किसी भी वजह से, उसको कोई बीमारी लग गई या कुछ और हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, अजमल ने 20 टोमेटो के पौधे लगाए थे, उसमें से 7 उसके एक्सपायर्ड हो गए। ठीक है, तो पूछ रहा है कि अभी बताओ कि कितना फ्रैक्शन सूरत हाल में हमें बताएं, फ्रैक्शन फॉर्म में बताएं कि अलाइव अभी ज़िंदा पौधे कितने हैं। ठीक है, वो हमें फ्रैक्शन फॉर्म में बताया जाए। तो क्वेश्चन कैसा है कि एक बंदे ने 20 टोमेटो के पौधे लगाए थे, उसमें से 7 उसके एक्सपायर्ड हो गए। भी पूछ रहा है कि जितने भी बचे वो हमें फ्रैक्शन फॉर्म में बताएं कि कितने बच गए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को जो है ना माइंड में रखना है। इसको छोड़ के मैं एक फ्रैक्शन के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन में एक मतलब आपको रिवाइज़ करने जा रहा हूँ कि कैसे होता है। फॉर सपोज़ अगर आपको फ्रैक्शन कहा जाए कि 2/5, एक तो इसे हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर भी इसे कहा जाता है, और दूसरा इसे क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, और इसको एक और नाम भी हम बोलते हैं, वो क्या है, यूज्ड पार्ट्स। ठीक है, यहाँ आप इसको ऐसे पार्ट्स जो, ठीक है, तो फ्रैक्शन है 2/5, जिसको हम एक तो जो नीचे वाला डिजिट है उसको डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, और एक और नाम है, हम इसे यूज्ड पार्ट्स भी कहते हैं, और इसको और क्या कहते हैं, टोटल पार्ट्स। ठीक है, इसका मतलब है कि एक बंदे के पास 5 रुपये टोटल है, उसमें से 2 उसने खर्च किए हुए हैं। या फॉर सपोज एक और एग्जांपल कि फॉर सपोज आपको कहा जाए कि 3/10। ठीक है, तो ये समझो आपके यूज्ड रुपीज़ हैं और ये क्या है, टोटल है। ठीक है, ठीक है, अगर फॉर सपोज अब ये जो है ना इसके यूज्ड हैं, टोटल कितने हैं, 10, तो ये तो इसने पैसे खर्च किए हैं। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि ये इसका खर्च किया हुआ फ्रैक्शन है, तो अभी बचा हुआ फ्रैक्शन क्या होगा, अभी इसका टोटल 10 है ना, 10 में से 3 रुपये यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, 10 में से 3 अगर गए तो 7 बचेंगे, तो आपका 7 नीचे वाला 10 आपका हर सिचुएशन में आएगा, चाहे आप यूज्ड पार्ट्स लिखें या बचे हुए पार्ट्स लिखें। ठीक है, यहाँ पे क्या है, टोटल यूज्ड किए हुए पार्ट हो, ये बचे हुए पार्ट लिखे थे। इसी तरह फॉर सपोज अगर आपके पास कोई और पूछे कि 5/10 है, ठीक है, ये यूज्ड किया हुआ पार्ट है, बचे हुए पार्ट क्या होगा, तो वो भी 10 में से 5 जाए, फिर 5 ही रहेंगे ना, तो क्या होगा, 5/10। ठीक है, तो इसको यूज्ड, ईटन और एक्सपायर पार्ट से कहा जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आ जाए अभी चलते हैं उसी क्वेश्चन के पास। ठीक उसी तरह अभी हमें कह रहा है कि एक बंदा है जिसने पौधे लगाए थे 20 पौधे। ठीक है, मतलब टोटल आपके पौधे कितने थे, 20। ठीक है, अभी उसमें से 7 जो है ना एक्सपायर्ड हो गए हैं। अभी एक्सपायर्ड कितने हो गए हैं, 7 पौधे। तो बकाया हमसे अलाइव पौधों के बारे में पूछ रहा है कि वो फ्रैक्शन फॉर्म में हमें बताएं। ठीक है, तो आप लोगों को पता है तो 20 तो टोटल हैं, चाहे वो यूज्ड पार्ट्स लिखें या बचे हुए पार्ट्स, 20 आपके हमेशा नीचे की साइड पे आते हैं। ठीक है, तो अभी टोटल कितने थे, 20 थे, 20 में से उसके कितने पौधे एक्सपायर्ड हो गए, 7,
मतलब बचे कितने 20, 20 माइनस 7 इज इक्वल 13, ये आपका आ गया ये 13, और टोटल कितने थे 20, वो जो नीचे आते हैं, तो ये आपका आ गया आंसर। उसके बाकी सर्वाइविंग जो पौधे थे वो कितने थे 13/20, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ से एक और भी आप फिर से एक और बात पूछ सकता है, ठीक है, ये तो ये आपके लाइव पौधे थे ना, बताओ कि एक्सपायर्ड हुए पौधे कितने थे, तो क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे यहाँ पे 13 में से कितने कम किए हैं, तब 20 7 ना, तो आप क्या करेंगे 17/20, ये आपके एक्सपायर्ड हिस्से हैं, ठीक है। तो ये एक थोड़ी और बड़ी जो है ना